बोलता हूँ। जैसे ही गाड़ियाँ रुकती हैं, लड़के का पिताजी मंगलचंद उतरता है गाड़ी से, उतरते ही साथ मेरे से बोला, जयपाल ये क्या है? मगा जी क्या हुआ? मैं राम रमी करने चाहा, हाथ मिलाना चाहा, बोलते ही साथ उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये क्या है? मैं क्या बात हुई साहब, कोई गलती होगी क्या? ने बोले हमारे लिए वाटिका बुक करनी थी तेरे को, तुमने हमारी इंसल्ट कर दी। माँ जी क्या हुआ? भले ये हमारे लेवल का सिस्टम थोड़ी है, वाटिका में रहना था हमको, तो आपने ये कोई परस धर्मशाला रख दी। नहीं मतलब एक बात सोचने की है, बहू लेन गए थे भाई, एक कह करें गृहिणी लेन, लक्ष्मी लेन जावा, हाँ, या फिर भाई अपना स्टैंडर्ड की कोई गाड़ी खरीदने गए थे, क्या कहना चाहोगे? तो जी उन्होंने धर्मशाला के लिए बोला इसमें कोई सुविधा ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। मैंने ये बोला जी गांव समाज में धर्मशाला और चौपाली होती है बारात को डांटने के लिए, वो मैंने किया है। शहर में नहीं रहते, अगर शहर में होते तो वाटिका रिसोर्ट हम बुक करते आपके लिए। तो जी वो उन्होंने काफ़ी देर मेरे साथ भद्र व्यवहार किया, झगड़ा फसाद सा भी हुआ। मैंने फिर उस बात को नज़रअंदाज किया। तो आपका कहीं न कहीं दिल नहीं टूटा भाई कि मतलब इस घर में बेटी जाओगी? बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ था, लेकिन मैं मजबूर था जी। समाज क्या कहेगा, अब रिश्ता टूटेगा, मैं न तो इधर रहने का न मेरी बेटी को उधर भेजने का, ऐसे मजबूर हो गया। मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता, किसी को कह भी नहीं सकता था। ये बात होने के बाद मैंने मिलनी करवा दी। मिलनी के बाद उनको डुका के लिए आमंत्रित कर दिया घर पे आने के लिए। वो नाचते कूदते मेरे घर तक आ गए। घर तक आने के बाद वो गेट पे पहुंचते हैं। जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं तो रिबन कटाई और नीम चढ़ाई एक रस्म होती है। हमारे परिवार की बहुएं, लड़कियां सभी गेट के अंदर की साइड खड़ी थी और दूल्हा पक्ष के लोग गेट के बाहर की साइड खड़े थे साथ में दूल्हे के। तो जैसे ही वो खड़े थे तो एक रिबन कटाई रस्म पे लड़कियों ने नेग मांगा, जीजा साड़ी का जो नेग होता है। लड़कियां बोली हमें 21,000 रुपये दे दो। मैंने बोला नहीं बेटा, जो जायज़ है वो बोलो। ठीक है, अब इंसान का तो यही होता है। मैं बोला जी आप 21 रुपये दे दो, लड़कियों को फारिग करो, 21,000 ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तुरंत ही वो लड़के का जो बड़ा भाई है विक्की सोरान, वो बोलता है आपकी हैसियत क्या है हमारे सामने, आपकी औकाती क्या है? कल तो अंगूठा टेक के चंदा इकट्ठा करके कर्जा लेके आप हमारे घर पे सामान दे के आए हो, और आज अंगूठा टेक के चंदा इकट्ठा करके कर्जा लेके आज आपने हमारे लिए खाने का प्रबंध किया है। अंगूठा टेक का चंदा इकट्ठा करके यह बात लोगों के बीच में कह दी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे रिबन कटाई होनी थी वहाँ पे बोला विक्की ने ये बात। फिर यही बात मैंने, ये भाई है बनारसी हलवाई, वैसे लड़की का भाई लग रहा है, मेरा भतीजा है, परिवार से है। मैंने बोला इसको भाई ऐसे ऐसे है, ये तो काफ़ी परेशान कर रहे हैं, अब बताओ इसका कोई समाधान। बोला मैं समझाऊंगा इनको। ये जैसे ही रिबन कटने के बाद वो मैं उनको बोलता हूँ जी आप चलो स्टेज की तरफ। मैं उनको स्टेज की तरफ लेके चलता हूँ और ये आके उनको समझाने की कोशिश करता है। जैसे समझाने की कोशिश करता तो वो इसका गिरेबान पकड़ के खिचड़ में धकेल देते हैं। विक्की सोरानी का कॉलर पकड़ के, हाँ जो जेठ था, कॉलर पकड़ कर इनको वहाँ धकेल देता कीचड़ में। कीचड़ में धकेलते ही साथ 2-4 लड़के बॉक्सर आए हुए थे जो भी थे उनके साथ में, वो इसको मारा पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मेरे बड़े भाई को भी चोट मारते हैं, सुरेंद्र को। फिर संतोष, विक्की और अरस, उनके पिताजी और 3 बहनें और उनके साथ में थी, वो ये बोलती हैं, लड़ाई का विवाद थोड़ा होना शुरू हो जाता। तब अब तो शादी तभी करेंगे जब हमें ये गाड़ी और एक एफडी नाम करवा देंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ते, नहीं जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। काफ़ी विनती करती है उनसे, लेकिन फिर संतोष और विक्की, ये परिवार वाले सब ये बोलते हैं अब तो हमें शादी करनी ही नहीं, अब तो शादी हम तभी करेंगे जब हमें गाड़ी और एक एफडी हमारे नाम होगी। तो फिर जाते जाते संतोष ये बोल जाती है कि अगर आपने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। जाते हुए ये भी धमकी दे देते हैं जी वो। हाँ जी। तो मतलब आप यूँ कहना चाहो कि गेट पता ही उल्टे चले जाओ? हाँ, गेट के दरवाजे से ही वापस रिबन कटाई से। हाँ जी। अच्छा एक बात और है, जब भाई पहला नहीं कहे करते अगजे ये लगाई है ना बारात में चढ़ जाना है, बारात ना उल्टी ले आवा, यह बात कहे करते कि नहीं कहे करते, और आज यह बात सच होगी जी, सच होगी जी। अच्छा एक बात और है, जब भाई इसमें पहला गांव में राम में अपनी बारात होंदी तो कुछ भी होंदा, बड़े शाने होए करते भाई, कोई गलती शलती छोटा बड़ा बारात में कर दे है तो बड़े सुलझा ले करते। क्या कोई भी बड़ा नहीं था उनमें जी? कोई भी सुलझाने वाला नहीं था, सभी के सभी ड्रिंक किए हुए थे और हम सादे और सिंपल परिवार से थे जी। काफ़ी उनके अभद्र व्यवहार, हाथ जोड़ जोड़ कर हमने विनती कर करके ऐसे सोचा था कि भी फेरे हो जाएंगे, आराम से काम निपट जाएगा, लेकिन आखिर में उन्होंने काम को बिगाड़ ही दिया और लड़की को ऐसे कैसे छोड़ गए और हमारी ऐसी बेइज्जती कर दी। हम समाज में चलने के लायक नहीं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े उन्होंने।
यह बेइज्जती भाई आपकी नहीं है, यह बेइज्जती है उस छोटी सोच वाले इंसानों की जो अपना घर आई मतलब लक्ष्मी देड़ी पे थी उसने ले नहीं सके। बाकी यू समाज भी देखने लग रहा है, इसमें आप बेइज्जती इनकी मानोगे या फिर बेइज्जती उनकी मानोगे जो खाली बारात लेकर चला जावा, यानी कि जो दुल्हन नहीं लेकर जाता। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हो है कि खाली डोली कभी आए नहीं कर दी। बाकी जो यू बेटी गला होया है यू मामा के साथ होया जिसने पाल पोस का अपनी बनजी को शादी की भी तैयारी कर दी थी, खाना भी बनाया है, और फिर इस तरह की बात सुनने मिला कि गुंठा टेक दिया। तो उस रिश्ता की नींव क्या होगी आप खुद कमेंट करके बताना। बाकी भाई ये रिश्ता नहीं हो या शादी नहीं हुई, या आप सही मानो हो या गलत मानो, क्योंकि इसका क्या भविष्य होना था। अब तो मैं इस बात को बिल्कुल सही मानता हूँ कि हमारी लड़की की जिंदगी बच गई। ऐसे घटिया नीच परिवार में जाने से हमारी लड़की की ज़िंदगी बच गई और साथ के साथ हमारी भी ज़िंदगी बच गई। नहीं तो सारी उम्र हमारी लड़की को परेशान करते और हम भी परेशान रहते साथ साथ में। बहुत अच्छा हो गया जी हमारे लिए तो, लेकिन हुआ है वैसे बहुत बुरा, मतलब गांव समाज के लिए बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये एक और बात है, जब आप ये कह रहे थे कि जो बड़ी बहू है इनकी, ये खुद आरोप लगा रहे थे, अगर आप कह रहे हो जुकर कि रोटी नहीं बना के दे, ये आप कमी इनमें मानो हो या बड़ी बहू में मानो? ये कमी इनमें है। ये कमी ऐसे सामने आई, मेरे 6 महीने रिश्ता रहा, 6 महीने के दौरान वो बहू मैंने शक्ल से नहीं देखी है। वहाँ पर सिर्फ जिस दिन लगन गया उस दिन दिखाई दी है मेरे को। वो बहू भी अपने घर पे। इस बहू का कितना रोल था ये भी जो होया है यू? नहीं जी, इस बहू का कोई भी रोल नहीं, कोई रोल नहीं। मेरे को वो दिखाई नहीं दी। बाकी 5-4 लेडीज आई हुई थी, बहू की हम कह नहीं सकते। यह सारा समाज देखने लग रहा है, सारा समाज आप गला भाई, जिसकी बेटी गला दुख है ना वो इस आपकी सिर्फ अकेली बेटी बन जी गला नहीं है, ये पूरा गांव राम पूरा हरियाणा पे है। ये कलंक है कि जिसकी बेटी न्यू की छोड़ कर चले जावे हैं, खाना का ठोकर मार कर चले जावे हैं। बाकी आप भी समझदार हो, कमेंट करके जरूर बताना ऐसे इंसानों को क्या सजा होनी चाहिए जो है ना एक आदमी का, ऐसे इंसान का जो मजाक बना दिया, जो सौंपी है अपना मतलब 2-2 पैसे जोड़ कर मेहनत के अकल की कमाई के और व्यवस्था करा और उसका ठोकर मार कर चले जावे हैं। क्या कहना चाहोगे? ये है ना सबके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट जरूर करना। बाकी मामा की भी आखिर में राय लेंगे, क्या कहना चाहो जी, क्या चाहो हो आखिर में? अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी लड़की को और हमको न्याय मिले और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई अपनी पोस्ट का, ऊंचाई का और अपने पैसे का दुरुपयोग न कर सके और गरीब आदमी को नीचा न दिखा सके। इन्होंने हमारे साथ ऐसे जाति की है कि भाई हम वकील हैं, कोच हैं, उसके कारण इन्होंने सोचा ये गरीब आदमी इनका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के उम्मीद करता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दें और हमें न्याय दिलाएं। अच्छा एक बात और रहेगी भाई, आपने कहा एक वकील है, कानून में तो बहुत किताबें लिखी गई हैं देश प्रथा पर, लेकिन ये तो कानून के जो रखवाले हैं कह लीजिए, कानून के जो मददगार हैं, वो खुद ही इस तरह की बात करे तो क्या कहोगे? जो फिर आम लोगों ने क्या कहोगे? ये दहेज के लोभी और लालची आदमी थे जी, इन्होंने कानून का इशारा लेके ये काम किया। इन्होंने ये पता था भाई ये तो गरीब और मजदूर आदमी है, ये कानून की लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया है जी। फिर ईव के वहाँ का तो कोई बात हो है, आपने पुलिस स्टेशन में गए हो, कहीं गए हो? हाँ जी, पुलिस स्टेशन में गए हैं जी। आज 5 दिन हो गए। पुलिस प्रशासन ने वैसे हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज एसपी साहब ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आज 5 दिन हो गए जी, न तो उनको अरेस्ट किया गया है न कोई कार्रवाई की गई है जी। अच्छा जो सामान जा रहा था बेटी का, उसका क्या होया भाई? वो सामान वहीं पे है जी। फिर उसका कोई लेन देन, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं होया? कुछ भी नहीं हुआ है जी। सामान की लिस्ट हमारे पास। गांव के दिन और गांव के आदमी उनका के है, मतलब वो साथ है कि कम है? मेरे साथ पूरा परिवार, पूरा समाज बिल्कुल साथ है जी। 5-4 आदमी लेकर कभी थाना में जाने की कोशिश करी? गए हैं जी, हम थाने में भी गए हैं, एसपी साहब के वहाँ पे गए हैं, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है जी अभी तक। अच्छा फिर मतलब टाइम लगेगा ये पता नहीं एसपी साहब क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे या जल्दी करेंगे, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और दोषी को जितना हो सके दंडित करें और हमें न्याय दें, ताकि भविष्य में आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और भी हमसे भी गरीब हो उसके साथ भी हो सकता है जी ये। अच्छा जो बेटी है वो ये क्या करना चाहो भाई? बेटी की तो ऐसी हालत है जी, वो बेहोश हालात में है, पानी भी चम्मच से पिलाया जा रहा है जी उसको। बेटी कुछ भी नहीं बोलने के इस मध्य में है। बेटी का तो ये हाल है और हमारा भी ऐसा ही हाल है, हम भी पूरी तरह से टूट चुके हैं जी।
वीडियो आपने सारी देख ली है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्यों कर ना जानता एक मामा अपनी भांजी ने पाला है और फिर इस तरह के हालात पैदा हो जाए हैं, फेरा के ऊपर छोड़ कर उसने वरमाला पे छोड़ कर चले जावे है और खाना का ठोकर मार कर चले जावे और यह बात कह दे कि गुंठा टेक का तो नया व्यवस्था करिए, तो के बीती होगी उस मामा का दिल पे, के बीती होगी उस नाना का दिल पे। कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसे देश के लोबियों को क्या सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय हरियाणा। एक